गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू रीजनिंग क्लासेस बाय आर.के. ओझा। मैंने आपको पिछले दो वीडियो में कोडिंग डिकोडिंग पार्ट फर्स्ट, कोडिंग डिकोडिंग पार्ट सेकंड और आज मैं कोडिंग डिकोडिंग का ही कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ पार्ट थर्ड बना रहा हूं। ठीक है, आप इसमें थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी देखेंगे और आपको अच्छा भी लगेगा। ठीक है, तो चलो चालू करते हैं। चालू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और जम के मेहनत करें। आपको बिल्कुल क्लास जैसी फीलिंग घर पे ही मिलेगी। चलो, कल मैंने जहां ये क्वेश्चन छोड़ा था उसी लेवल के या उसी तरह का एक क्वेश्चन मैं और कराता हूं, फिर मैं आगे आपको नए क्वेश्चंस कराऊंगा। कल में आपको जो वर्ड था उसके लिए कोई पर्टिकुलर एक नंबर, संख्या, डिजिट या एक लेटर यूज हो रहा था, तो उसी श्रृंखला में एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे कंचन। अब कंचन को कैसे कोडबद्ध किया गया है, कोडेड किया गया है जी से। तो जयंत को, तो जयंती को कैसे कोड किया जाएगा। अब बेटा आपको देखना क्या है, ऐसे क्वेश्चंस थोड़े से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7, उनने गिना 7 और लगा दिया 7 पे क्या आता है जी। नो, कभी ऐसे नहीं चलना है। आपको जो ऑप्शंस दिए हो पहले उन्हें देखिएगा क्या क्या दिया है। जैसे आप देख रहे हैं कि 8 9 10, 8 9 10 और ये 11, ये ऑप्शंस दिए हैं। अब आपको इन्हीं में से तो लेना है। तो अब देखिए ट्रिक क्या हो सकती है इसकी। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 तो आया नहीं, तो फिर क्या करें, जरूर इसमें कोई ना कोई ट्रिक है। तो अब आप इसको देखिए, 11 1 14 3 8 1 और 14। आपने क्या कर दिया, पहले नंबरिंग कर दो। नंबरिंग कर दिया, 4 और 1 5। अब ये देखो 7 है, ये कैसे बनेगा। पहले तो इसका टोटल करो, टोटल करके और हम देखेंगे कि जितने भी ये लेटर्स हैं इतने का भाग लगा के कुछ निकल रहा है क्या, नहीं निकलेगा। तो कुछ और करके देखते हैं। तो 14 और 1 15, 8 23 और 3 26 और 4 30 10 40 और 1 41 1 42 से 52, कितना बन गया 52 बन गया। देखो यहाँ नहीं दिख रहा हो तो यहाँ देखो कितना बन गया, इसका टोटल 52 बन गया। अब 52 में 1 2 3 4 5 6 7 का अगर डिवाइड कर दें तो 7 7 49 जा तो रहा है, लेकिन जो रिमाइंडर बच रहा है उसका क्या हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि ये 5 और 2 7 इनको जोड़ो और ये आ गया, कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा। तो देखते हैं कभी तो क्या हुआ। एक तो ये भी हो सकता है कि सीधा जितना भी भाग बुला रहा है उसका हमने दे दिया नंबर, या ऐसे भी हो सकता है। तो देखो ये ऑप्शंस आपको बताएंगे 10 1 25 1 14 20 और 9। 10 और 1 11, 11 25 36 और 1 37 4 41 51 71 80, कितना हो गया 80। अब हम देखते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7, अगर हम इसको देखते हैं तो 11 7 77 और ये कुछ चांसेस बन रहे हैं, लेकिन ये ज्यादा उचित है। क्या 5 और 2 7, तो 8 और 0 8 और ये हो गया। ये ज्यादा बेटर है, क्यों, क्योंकि वहां कुछ बच रहा है, इसीलिए उससे ज्यादा बेटर ट्रिक ये रहेगी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगर प्रॉब्लम आए तो बता देना, मैं सवाल को और डिटेल में करा दूंगा इसको। ठीक है, चलिए साधना। साधना को क्या लिखते हैं, ये जी लिखते हैं। और
सरिता। तो उसी सांकेतिक भाषा में सरिता को क्या लिखा जाएगा? अब देखिए 1 2 3 4 5 6 ये 7 होता है इसका नंबर और ये लेटर्स बैठ रहे हैं 6। क्या चक्कर है देखते हैं। अब 1 2 3 4 5 6 ये 6 हैं। तो देखो ध्यान से ऑप्शंस दे रहा है वो आपको 11 12 13 14 11 12 13 और 14। अब चलिए देखते हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 अगर ये 6 है तो 1 बढ़ाकर के 7 मान लो ऐसी कोई ट्रिक है। 1 2 3 4 5 6 तो 1 बढ़ा के 7 यहां तो वो दिख भी नहीं रहा है तो इसका मतलब कोई और ट्रिक इसमें बैठी है। देखिएगा नंबर दीजिएगा 19 1 4 8 14 और 1 14 और 1 15 8 23 50 27 और 1 28 28 और 9 37 37 और 47 कितना हो गया 47। फिर देखिए 19 और 1 20 और 24 8 32 32 36 46 और 1 47। अब 1 2 3 4 5 6 इसको हमने 6 से डिवाइड किया तो देखिए 6 सत्ते 42। ये ट्रिक दिख रही है क्योंकि पॉइंटों की वैल्यू को उसने लीप कर दिया। तो देखो 6 सत्ते 42। अब हम इसको भी देखते हैं 20 और 1 21 और 9 30 30 18 48 और 1 49 49 और 9 57 67 कितना हो गया 67। 1 2 3 4 5 6 टोटल एक बार चेक कर लीजिएगा 19 और 1 20 20 18 38 38 और 9 47 57 67 और 1 मिनट 21 और 9 30 30 और 18 48 48 और 1 49 49 और ये 58 और 10 68 इसको 68 कर लीजिएगा 68। ठीक है अब देखिए 1 2 3 4 5 6 ध्यान से देखो बेटा 6 एकम 6 एकम 6 ऑप्शन बन जाएगा कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो आप ऐसे क्वेश्चन पर सिर्फ ऑप्शन पे निगाह रखें ऑप्शन आपकी बहुत मदद करते चले जाते हैं। ठीक है अगला क्वेश्चन हो गया जी देख लो ध्यान से। अब इसी में कई बार वो पॉइंटों में वैल्यू भी ले जाते हैं। चलो देखते हैं लाइए अगला क्वेश्चन हटा दो। अब देखिए ललिता को उन्होंने क्या कहा ललिता को कहा है आई पॉइंट ए एफ एफ। तो उसी सांकेतिक भाषा में अंजना को क्या कहा जाएगा? अब देखिए ध्यान से ये क्या है ये पॉइंट कैसे आ गया भाई? तो आप ध्यान दो ये 9.166 ऐसा लग रहा है कि कोई संख्या आई है और उसमें किसी और संख्या का भाग लगाया गया है। देखो ध्यान से अब देखिए 20 और 1 21 और 9 30 30 और 12 42 और 1 43 43 और 2 45 और 55 कितना हो गया ये 55 हो गया। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 तो देखो भैया 6 नंबर 54 अब 1 बचा 10 हुआ 6 एकम 6 ठीक है 4 बचा 6 छक्के 36 6 छक्के 36 यानी कुछ ऐसा लगा वो यहां से हमको क्लू मिल जाते हैं कि ये पॉइंट कहां आ रहे हैं। भाई इंग्लिश अल्फाबेट लिखने में तो ये पॉइंट आएंगे नहीं फुल स्टॉप आएगा सेंटेंस पूरा होगा तो इसका मतलब ये क्या है कोई दशमलव वैल्यू चल रही है। तो इससे हमको एक आवाज हो जाता है थोड़ा हिंट मिल जाती है थोड़ा हमें एक क्लू मिल जाता है जिसके आधार पर हम सवाल को पकड़ने लगते हैं। अब हमने देखा कि इस तरह से जो इसकी टोटल वैल्यू है उसमें जितने लेटर्स हैं उतने का भाग लगा के ये भागफल निकाल दिया। तो ऐसा ही हम यहाँ कर देते हैं लाइए 1 14 10 1 14 1 चलिए 14 और 1 15 और 1 16
और 10 26, 50 30, 10 40 और 41, कितना हो गया 41। 1 2 3 4 5 6, अब 6 छक्के 36, 5 बचा, 6 8 48, अब 2 बचा 20, 6 3 18, 6 3 18, क्या वैल्यू आ गई आपकी FHCC, चेक कर लो। ऐसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब थोड़ा सा हटके, ये जो कल लास्ट क्वेश्चन कराया था उसी लेवल के थोड़े से अपर लेवल के उनमें से क्वेश्चंस बना लिए। अब थोड़ा सा और इससे हटके देखते हैं। चलिए, आप हर तरह के क्वेश्चंस को करो, जहां भी आपको कोई क्वेश्चन दिख जाए करा करो बस उसको, ठीक है। अब देखो, उद्देश्य होना चाहिए सीखना। क्वेश्चन कहीं से भी आए कोई प्रॉब्लम नहीं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में a बराबर 1 है, b बराबर 3 है, तो उसी सांकेतिक भाषा में होटल को क्या लिखा जाएगा? चलिए, क्या लिखा जाएगा होटल को? इन्होंने ऑप्शन भी दे दिया हमको, 95 115 125। देखो यहां लिख लो 95 115 125 और लास्ट है आपका 105। यानी अब हमारी निगाह कहां है? ऑप्शंस पर है। ऑप्शन को हम देखेंगे। अब हमने यहां पे भी देखा यार, एक नंबर पे आता है ये सही है, ए एक नंबर पे आता है ये बात सही है, और बी 2 नंबर पे आता है लेकिन ये 3 लिख रहा है। इसका मतलब यह कोई ट्रिक है। चलो देखते हैं। अब हमने देखा कि अल्फाबेट तो क्रम से चल रही है, लेकिन ये थोड़ा सा इसका चलने का तरीका देख लो, विषम संख्याएं दिख रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि a बराबर 1, b बराबर 3 और c बराबर 5, क्योंकि 1 3 5 ये भी हो सकता है। लेकिन भाई हमको टी तक जाना है, तो क्या हम ये लिस्ट तैयार करेंगे? नहीं, फिर हम कोई ना कोई और ट्रिक देखेंगे। अब हमने यहीं पर एक निगाह डाली और देखो कि a की वैल्यू होती है 1। अगर हम इसी को डबल कर दें और 1 माइनस कर दें तो ये ट्रिक हमको मिल जाएगी। b की वैल्यू होती है 2, इसको भी हम डबल कर दें और 1 माइनस कर दें। हम इस वैल्यू को सेटिस्फाइड करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। देखो आप देखिए, तो हमने जैसे ही इनकी जो रियल वैल्यू उसको डबल करके 1 माइनस किया, तो हमको लगता है कि हमारा ये सिस्टम सेट हो सकता है। अब हम इसी को लगा के यहाँ देखते हैं और इन ऑप्शन में से कोई एक मिल गया तो ट्रिक सही है हमारी। अब देखिए, उसकी रियल वैल्यू को डबल करके 1 घटाना है, तो पहले रियल वैल्यू यहाँ पर लिख लो उनकी, ये उनकी स्थान वैल्यू हो गई, प्लेस वैल्यू। अब देखो 8 दूनी 16 1 माइनस किया, 15 दूनी 30 1 माइनस किया, 20 दूनी 40 1 माइनस किया, 5 दूनी 10 1 माइनस किया और 12 दूनी 24 1 माइनस किया। अब हम इनका टोटल कर लेते हैं, तो देखिएगा 29 और 5 34 44 44 और 9 53 53 83 83 83, ये 92 92 92 95 95 105 115 105 29 और 5 34 44 44 44 और 9 हो गए 53 53 83 83 83 और 9 92 92 2 95 95 और 105 और 115, क्या वैल्यू आ जाएगी? 115। आप देखो ध्यान से, तो कैसे निकाला हमने? सबसे पहले हमने ये देखा कि हम चले कैसे। अभी तो ये जैसे t है, बाई द वे कहीं z या x या बाई होता, तो क्या हम ये लिस्ट ऐसे तैयार करते हैं क्या कि a 1 b 3 c 3, फिर d पर करते 7, फिर e पे करते 9। इट विल टेक टू मच टाइम, ये तो बहुत समय लेती।
तो ये नहीं, छोड़ो, ड्रॉप इट। तो क्या करना है, कोई ना कोई वहां आप ऐसा तरीका ध्यान से देखोगे तो दिख जाता है, और नहीं तो फिर आपको क्वेश्चन करने से प्रैक्टिस में आ जाएगा। तो इज दैट क्लियर? तो आपको क्या करना है, इस तरह की ट्रिक लगाओ और फटाफट से क्वेश्चन को कर जाओ। चलो नाउ नेक्स्ट। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान रखना। देखो भाई, अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में FED मल्टीप्लाइड बाई 3, इसको क्या 1629 कहते हैं, और BCD मल्टीप्लाइड बाई 4, इसकी वैल्यू आ गई 492 लिखते हैं उसको। तो इसी भाषा में BEF को क्या लिखा जाएगा, BEF को क्या लिखा जाएगा? ऐसे सवालों में भी आप सबसे पहले क्या देखा करो, ऑप्शंस। 451 पहला ऑप्शन, 451 दूसरा, 145 तीसरा, 114 और चौथा ट्रिपल। अब हमारी निगाह कहां रहेगी, ऑप्शन पे ही रहेगी। सबसे पहले तो ये देखो कि इतनी बड़ी वैल्यू जो आ रही है, देखो 6 5 4, भाई ये अगर हम इसमें 2 का गुणा कर दें तो 1200-1300 के आसपास पहुंचेगा। अब यार 3 का ही गुणा कर दें तो ये 1800 को भी क्रॉस कर जाएगा, 2000 के इर्द गिर्द पहुंच जाएगा, जो कि यहाँ पर मैच नहीं खा रहा। तो इसका मतलब ये रियल में गुणा तो ये है नहीं, कुछ और ही है। अब ये क्या है, ये आपको देखना है। देखो ध्यान से, क्या करें, कैसे लाएं ये वैल्यू, मतलब इससे इसका क्या करें कि ये बन के आ जाए। तो थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखें, जो ये गुणा का निशान दे रहा है, अगर आप इसको यहीं डिवाइड कर दें तो 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 3 त्रिके 9, ये निकल के आ गया। आप देखो ध्यान से, 6 से 1 माइनस किया, 5 से 1 माइनस किया, 4 से 1 माइनस किया, तो अब ये रुको, हमने निकाल तो लिया। क्या यही तरीका यहां इसको सेटिस्फाइड कर रहा है? करेगा तो ओके, नहीं करेगा तो ट्रिक पलटेंगे फिर। तो हमने वही चीज यहां पर देखी लगा के। अब आप नंबरिंग करो पहले। 2 में से 1 गया, 3 में से 1 गया, 4 में से 1 गया, आ गई वैल्यू। इसका मतलब कि ये जो संख्याएं दी हैं उनका हमको गुणा ना करके क्या करना है, डिवाइड करना है। लेकिन अब हमको करना है आगे, हमें ना तो गुणा है ना संख्या है, तो हम काय को टेंशन लें। जो रियल इनकी वैल्यू है उसी का 1 माइनस करके रख दें, क्योंकि यही तो आप देख रहे हो। तो हम वही तरीका 2 5 6 -1 क्या आ गया, 1 4 5। देखो ध्यान से, क्योंकि यहां तो हमको ये मल्टीप्लाई का निशान लगा हुआ था, संख्याएं दी थी तो हमने डिवाइड करके टैली किया, हमें यहां तो कुछ भी नहीं दिया है। अननेसेसरी तुम मत खींच देना कि लो साहब ये गुणा 3 4 और ये 5, फिर भटक जाओ तो कहीं और देखते फिरो। ये ना, तुमको जब तक जितना दिया गया है बस उतना ही करना है, कोई अपने मन से एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड मत कर देना। तो देखिए 1 4 5 ये आपका ऑप्शन बन गया। आप देखो ध्यान से, हम अगला क्वेश्चन लेंगे। चलिए हटाएं इसको। चलो, ये थोड़ी सी कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आ गए, करो आराम से। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, यदि a बराबर 26 और x रे बराबर 40, तो वॉट बराबर क्या होगा?
को निकालनी है। ध्यान देना है भैया कि ये वैल्यू आ कैसे रही है यार, a बराबर तो 1 होता है और ये 26 लिख रहा है। हो गया। अब x रे ये 24, ये 18, ये 1, ये 25 बराबर 40 करना है। तो भाई पहले आराम से देखो, 1 और 26 27। मैंने आपको दूसरे वीडियो में भी अपोजिट वाले सवाल बताए हैं और फर्स्ट वीडियो में भी मैंने अपोजिट की हिंट दी थी, बताया था कि जब दो नंबर्स का टोटल 27 हो जाता है तो वे एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। भैया मैं करके देख लेना है, लगता है क्या? 24 और 3 27, 18 और 9 27, 26 1 और 26 27 और 2 और 25 27, 26 और 2 28, 28 और 9 47, वो 37 और 3 40। फिर देखो 26 और 2 28 और 9 37 और 3 40, यानी हमने सेटिस्फाई कर लिया उस चीज को। हो गया। तो ऐसे ही आप लगाओ 23, 8, 1 और 20, 4, 19, 26 और 7। अब देखिए, और इनमें ऑप्शंस भी दिए रहते हैं, आप आराम से ऑप्शन की मदद से जैसे ही आप करेंगे कर लेंगे, आप आराम से करिएगा। देखिए ऑप्शन भी देके चल रहा है, ठीक है। 55, 56, 58 और 59। लाइए अपना हो गया होगा अब तक। तो देखो बेटा 26 और 7 33, 33 और 9 42, then 52 और 4 56। अब थोड़े से बेसिक क्वेश्चंस जिनमें हमें कॉमन वैल्यू ढूंढनी पड़ती है, कॉमन लेटर्स ढूंढने पड़ते हैं या कॉमन वर्ड ढूंढने पड़ते हैं। अब हम थोड़ा सा इनसे हटके करेंगे। कोडिंग डिकोडिंग एक बहुत बड़ा चैप्टर है, इसमें क्लास में भी मैं कम से कम 5 से 6 दिन लेता हूं, तो इसीलिए जरूरत पड़ी तो चौथा वीडियो भी आपके लिए डाल सकता हूं, ठीक है। पर लग ही रहा है कि जरूरत पड़ेगी, ठीक है। आप तो मन लगा के खूब अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को करो, आनंद लो। अब देखिए कॉमन वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए थोड़े से हम इस तरह के क्वेश्चंस भी, जिनमें डिजिट्स भी आ सकते हैं, वर्ड्स भी आ सकते हैं, लेटर्स भी आ सकते हैं। तो यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में 3A 2B 7C का अर्थ है ट्रूथ इज एटर्नल, इसका देखिए 7C 9A 8B 3A का अर्थ है enmity is not external, 9A 4D 2B 8C, इसका अर्थ है ट्रुथ डज नॉट पैस। लीजिए, अब चाहे वो हमसे एक क्वेश्चन कर ले इसके ऊपर या 4 क्वेश्चंस कर ले, हमें तो ये वैल्यू या उनका मान निकालना सीखना है। उसने हमसे कहा है कि आप एनईटी के लिए बताइए कौन सा, मतलब इसमें से क्या यूज हुआ है एनईटी के लिए। अब देखिएगा जो हमारा क्वेश्चन होता है हमारी निगाह वहीं टिकी रहती है।
हमें एनमिटी की वैल्यू या मान निकालना है तो हमारा ध्यान कहाँ रहेगा, सिर्फ एनमिटी पर ही रहेगा। अगर ये एनमिटी को ये डबल कर देता तो हम डायरेक्ट ही निकाल देते, लेकिन इसने डबल दिया नहीं है, वन टाइम दिया है, तो फिर हम क्या करेंगे, इसी लाइन में आने वाले अदर वर्ड्स को यहाँ से ड्रॉप करते जाएंगे कॉमन कॉमन लेकर के। हमने पहले और दूसरे दोनों सेंटेंस की ये कंपैरिजन की तो हमको इज और एटर्नल दो वर्ड कॉमन मिल गए। अब हमने यहाँ पे भी वही कंपैरिजन करना है, तो हम देख रहे हैं कि 7C और ठीक है 3A और 3A ये कॉमन मिल गया। जैसे यहाँ ये दो कॉमन है फर्स्ट और सेकंड में, वैसे ही फर्स्ट और सेकंड में नीचे भी दो कॉमन, दोनों को हटा दिया। अब हम कंपैरिजन करेंगे सेकंड और थर्ड की, तो वहां हमको क्या दिख रहा है, नॉट। हमने नॉट के लिए तो यहां निगाह डाली, क्या दिख रहा है नॉट के लिए, देखो ध्यान से 9A। तो अब क्या बचा इस लाइन में, वो किसके लिए बचा, तो एनमिटी के लिए क्या आ गया, आंसर दे दो, आराम से चलो। अगर वो हमसे ट्रुथ का पूछ लेता तो देखिए हम आसानी से जवाब दे जाते, वो जिसका भी पूछे। अगर वो हमसे एटर्नल का ही पूछता, इस क्वेश्चन को मैं और थोड़ा बड़ा कर देता हूं, ठीक है, ध्यान से देखना। अब देखिए, आप इसका भी निकालो, आप एटर्नल का भी निकालो, आप ट्रुथ का भी निकालो, और यहां पे लिखे दे रहा हूं आप डज का भी निकालो। अब आराम से, क्योंकि क्वेश्चन तो हम कर ही रहे हैं तो क्यों ना इसको अच्छी तरीके से देख लें। तो पहले हमने किसका निकाला, जितना उसने पूछा, एनमिटी का पूछा, हमने 8B निकाल भी दिया। अब देखो, अब पहले और तीसरे को आप ध्यान से देखो। अब पहले और तीसरे में क्या दिया है, ट्रुथ। तो 2B किसके लिए आया है, ट्रुथ के लिए, ध्यान से देखो। अब ट्रुथ के लिए हमें क्या लिख देना है, 2B। अब ट्रुथ का हो गया, नॉट का हो गया, अब हमसे पूछेगा वो इज और एटर्नल का। तो ध्यान से देखो, ऊपर फर्स्ट में भी इज है, सेकंड में भी इज है, फर्स्ट में एटर्नल है, सेकंड में भी एटर्नल है। तो यहां ऐसे क्वेश्चंस के जहां पर क्लियर नहीं होता, हम आंसर कैसे देंगे, 3A 7C। चलिए 3A या 7C, 3A या 7C, क्योंकि हम इसे कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकते, क्योंकि दोनों में से कोई एक इसका प्रतीक है, बट है कौन सा, इट कांट बी डिटरमिन्ड। इसीलिए हमने इसका आंसर कैसे बनाया, या में आंसर ऑप्शंस आते हैं, ध्यान रखना, या में मिले ऑप्शन तो ऐसे लगाओ, नहीं तो आगे जाकर के एक और ऑप्शन मिलेगा, तय नहीं किया जा सकता, इट कांट बी डिटरमिन्ड, राइट। चलो अब आता है डज। अब देखिए हमने यहां से फर्स्ट और थर्ड से 2B किसके लिए हटा दिया, ट्रुथ के लिए हटा दिया, और नॉट के लिए, नॉट के लिए हमने किसको हटाया, देखिए ध्यान से, नॉट ये 9A को हटाया। नॉट का भी पूछे तो लिख देना भैया, देखो नॉट इसमें है, सेकंड में और थर्ड में है, 9A सेकंड में है और थर्ड में है, फर्स्ट में तो नहीं है, तो लिख दो। अब हमने नॉट का लिख दिया, ट्रुथ का लिख दिया, ठीक है, नॉट कंप्लीट हो गया, नॉट हो गया, ट्रुथ हो गया। अब बची क्या, डज और पेरिस। और ये थोड़ी सी प्रॉब्लम, क्या अब कौन सा है इन दोनों में से कोई एक इन दोनों के लिए, बट कौन सा है ये, तो ऐसे क्वेश्चंस के आंसर हम कैसे दे देते हैं, 4D या 8C, इस तरह से एकदम कोई तुक्का वुक्का मत लगा देना, तरीके से इस तरह से आपको आंसर्स देने हैं, आराम से देख लो। और भी क्वेश्चंस आपका मन हो तो मैं आपको अगली वीडियो में और क्वेश्चंस करा दूंगा, ठीक है। अब देखिए, चलिए मैं इसको हटाऊं, मैं एक नंबर्स के ऊपर और करा दूं ऐसा ही क्वेश्चन, चलिए
उसने तो सिर्फ एनमिटी का पूछा जो बहुत ही आसानी से निकल आया। चलिए देखिए 975 का अर्थ है, या किसी सांकेतिक भाषा में 975 को थ्रो अवे गार्बेज। थ्रो अवे गार्बेज। 5 to 8 का अर्थ है गिव अवे स्मोकिंग। टू वन थ्री का अर्थ है 213 का अर्थ है स्मोकिंग इज हार्मफुल। देखिए क्वेश्चन में ये देखो जाके कि पूछा किसका है, तो क्वेश्चन में गिव का पूछ रहा है, लेकिन हम सबके ही निकाल देंगे। पहले गिव का निकाल दो, जितना उसने पूछा है पहले उसका। ध्यान से देखो कि जिसका हमको निकालना है कि क्या वो हमको डबल मिल रहा है। अगर वो डबल नहीं मिल रहा है हमको, तो हम क्या करेंगे, उसके साथ आने वाले बाकी के जो एक्स्ट्रा है उनको हटाएंगे। तो अब फर्स्ट और सेकंड की कंपैरिजन करो। फर्स्ट और सेकंड में आपको क्या हटाना को मिल गया, अवे अवे। तो फर्स्ट और सेकंड में आपने क्या हटा दिया, 5 5। अगर वो अवे का पूछेगा तो क्या बनेगा, 5। अब हमने सेकंड और थर्ड की कंपैरिजन किया, तो देखिएगा इसमें से स्मोकिंग और स्मोकिंग। अब देखिए इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, 2 और 2 हटा दिया, तो उसने जो पूछा वो क्या आ गया, गिव के लिए 8। आसानी से आंसर दे दिया। अगर वो स्मोकिंग का पूछेगा आपसे तो आप क्या कह देंगे, 2। अगर वो अवे अवे का पूछेगा तो आप क्या कह देंगे, 5। अब उसने अगर गार्बेज का पूछा तो क्या करेंगे, 9 या 7। अगर उसने इसका पूछा तो 1 या 3। हार्मफुल का पूछा तो 1 या 3, क्योंकि यहां पर हम एग्जैक्टली नहीं बोल सकते। अब अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं कराऊंगा, अभी थोड़ा सा 2 मिनट और लूंगा। देखो फटाफट से हटा दो। चलो ऐसे क्वेश्चंस किताबों से खूब लगाना, इससे अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। अब देखिए कभी कभी वो हमको कुछ ऐसे क्वेश्चन से देते हैं, जैसे एक वर्ड दिया उन्होंने अर्बन। अब इसमें से कोई एक लेटर को वो अंडरलाइन कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने ए को अंडरलाइन कर दिया और उनके ऑप्शंस देखिएगा, CD, TU, WX, DE और PQ। अब उन्होंने कह रखा है साहब कि इन प्रश्नों में एक नियम विशेष के तहत इनको कूटबद्ध किया गया है। आपको बताना है कि जो अंडरलाइन लेटर है उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा कोड यूज किया गया है। बहुत ध्यान से देखिए, इसको बिल्कुल ध्यान से देखो, सब कुछ कहानी अपने आप क्लियर हो रही है। देखो कभी डरना नहीं, आराम से मिल देगा करो। यू, तो देखें आप, अगर यू है तो भी को छोड़ के W और X मिल गया। R है तो एक छोड़ दो S, तो आपको T और U मिल गया। B है तो C को छोड़ दो, D और E मिल गया। अब आपको किसका निकालना था, A का, तो B को छोड़ो तो आपको क्या मिल जाएगा, C और D। आपको क्या मिल जाएगा, C और D। अब N, ओके, O को छोड़ो तो P और Q। तो आप आराम से, अब यह नंबर करने बैठोगे तो टाइम लग जाएगा, वैसे दिख रहा है सामान्य सा क्वेश्चन है ये। तो क्या होता है, कई बार बच्चे हड़बड़ा जाते हैं, उन्होंने कहा ये पता नहीं क्या पूछ रहा है। तो कुछ नहीं,
आप पहले देखो कि ये अर्बन लिखा है और ये जो ऑप्शंस दिए हैं कोड की करके, तो ये ऑप्शंस कैसे मैच कर रहे हैं, क्या है इसमें, ठीक है। तो फिर मैं एक बार समझा दूं, दोबारा से देखो। यू के बाद आता है वी, उसको छोड़ दो और उसके अगले दो ले लो, तो डब्ल्यू और एक्स, ये हो गया किसके लिए, आर के अगले आगे आ गया एस, ड्रॉप कर दो, टी और यू दो ले लो, ठीक है। एस को छोड़ा, टी यू ले लिया, वी को छोड़ो, डब्ल्यू एक्स ले लो। अब सी को छोड़ के, सी के अगले दो, एक बी के बाद क्या आता है सी को छोड़ दो और आगे के दो ले लो, डी और ई। ऐसे ही ए के बाद क्या आता है बी, छोड़ दो और अगले दो ले लो, सी और डी, ऑप्शन आ गया। तो ऐसे आपको मिलाना है। अब मैं आपको एक लास्ट क्वेश्चन और करा दूं अभी, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखना है। देखिए जनवरी, कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी आ जाते हैं जिनमें आपको थोड़ा बहुत टाइम भी लग सकता है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चंस तो ऐसे आते हैं कि देखते ही आंसर लग जाते हैं, तो हम जो वहां से समय बचाते हैं वो ऐसे क्वेश्चंस पर लगा देते हैं। हालांकि ऐसे क्वेश्चंस को स्ट्रिक्ट ढूंढने में आपको टाइम लगेगा, अन्यथा सॉल्व तो बहुत जल्दी हो जाते हैं। चलिए, ये इन्होंने जनवरी को 7 से कोड किया, मई यानी मई, इसको उन्होंने 3 से कोड किया, मार्च, इसको उन्होंने 5 से कोड किया, और ये क्लियरली कह दिया कि जून इज नॉट इक्वल टू जुलाई, अर्थात जून जुलाई के बराबर नहीं है, जून जुलाई के बराबर नहीं है। अब देखिए, यही लाइन हमको समझने के लिए है, जून जुलाई के बराबर नहीं है, तो बताओ क्या कि जून प्लस जुलाई जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से किनके बराबर होगी। ऑप्शंस ले लेते हैं यहां। पहला ऑप्शन है अगस्त, दूसरा ऑप्शन है फरवरी, तीसरा ऑप्शन है अप्रैल, चौथा ऑप्शन है दिसंबर। लीजिए, अब आपके सामने चारों ऑप्शन दिए हैं, अब आपको सोचना है। पहले तो निगाह क्या जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7, वाह मिल गया। ओ भाई देख तो लो कि ये वैल्यू मतलब इस तरह की ट्रिक ये काम भी कर रही है क्या। 1 2 3 मिल गया, 1 2 3 4 5 मिल गया। जब ये सब कुछ मिल गया तो फिर 1 2 3 4 1 2 3 4 क्यों उसने कहा था कि जून जुलाई के बराबर नहीं है। अगर यही गिन गिन के ही लेटर्स के नंबर रखने दे तो फिर तो जून में भी 4 है, जुलाई में भी 4 है। फिर क्यों कहा उसने, वही लाइन तो समझने लायक थी कि जून अगर जुलाई के बराबर नहीं है तो जून प्लस जुलाई फिर दिए गए ऑप्शंस में से किसके बराबर है, यही आपका ये सवाल है। तो आप हड़बड़ा करके गिन गिन के नंबर मत रखाना। सो आप ये लगाते रहो 1 2 3 4 1 2 3 4 4 4 8 1 2 3 4 5 6 7 8, यस ये हो गया। तो जरा गिनना तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी हो गया। दो दो ऑप्शन लगाओगे या नहीं, यहां पर कोई ट्रिक बैठी है। अब देखिए, ऐसे सवाल अल्फाबेट्स के जो कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स होते हैं उनकी वैल्यू के आधार पे किए जाते हैं। नो, चलिए देखिए, बिल्कुल भी अपन को क्या है, पजल नहीं होना, आराम से एंजॉय करके पढ़ना है। देखिए, हमने वॉवेल्स के लिए मैं ये 5 हैं,
वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स ये 21 है। सब आपको मालूम है, इनकी वैल्यूज मालूम है, ए ई आई ओ यू, ठीक है ना। और ए ई आई ओ यू को छोड़ करके ये बाकी सारे कॉन्सोनेंट्स, तो लिखने की भी आवश्यकता नहीं है, चलो डायरेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए ए 1 पर आता है, ए 1 पे आ गया और ये 21 21 पे आ गया। अभी हमने वॉवेल को नंबरिंग किया है। अब वॉवेल्स को किया है तो देख लीजिए 21 और 1 22 और 1 23, ठीक है। इसको ऐसे देख लो, यार दिख नहीं रहा हो शायद, इधर देखो। अब 23 हुआ ये, 1 और 21 22 और 1 23। अब 23 में से हमने क्या ले लिया, सिर्फ 3 ले लिया। अब ये सोच, अब 1 2 3 और ये 4, ये 4 कॉन्सोनेंट्स हैं और हमने 4 कॉन्सोनेंट्स ऐड कर दिए, टोटल कितना बन गया। देखते हैं कि क्या ऐसी ट्रिक काम करती है, करेगी तो लगाएंगे, नहीं करेगी तो कोई बदल के दूसरी लिखेंगे। अब ये वॉवेल एक ही है अकेला, तो इसको तो पूरा ले लो ये, और कॉन्सोनेंट्स कितने हैं 2, और 2 ऐड कर दो, टोटल कितना हो गया 3, यहाँ तो लगती जा रही है। अब ये वॉवेल एक है, एक वॉवेल माने उसकी प्लेस वैल्यू 1 है, तो 1 ले लिया। अब कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4, और इसमें 4 ऐड कर दिया तो ये 5। तो अब हमको ये देखना है कि इन दोनों की टोटल जोड़ के जो वैल्यू दी गई ऑप्शन में किसको मैच करेगी। तो देखिए ये 21 और ये 5, दोनों को जोड़ा कितना बना 26, 6 ले लिया, 1 2 2 वॉवेल है, 2 कॉन्सोनेंट है, तो टोटल कितना हो गया ये 8। अब यहाँ ये इसमें वॉवेल कितना है 1, इसकी वैल्यू है 21, इसमें से 1 उठा लिया। अब 1 2 3 ये कॉन्सोनेंट्स हैं, तो 3 कॉन्सोनेंट्स को जोड़ लिया, टोटल हो गए 4, 8 और 4 टोटल कितना हो गया 12। अब हमको ये देखना है कि दिए गए ऑप्शन में से वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट्स किसकी वैल्यू इसके बराबर बैठती है। तो देखिए यही बड़े बड़े हैं, यहीं पर हमारी निगाहें टिकी है। इसको आपकी तसल्ली के लिए मैं ये कर दे रहा हूं, 21 दूनी 42 और 1 43, कितना हो गया 43, से उठाया 3। अब देखो 1 2 3 और 3 कितना हुआ 6, नहीं है, आप इसको चेक करो। देखिए 5 21 1 21 और 1 22 और 5 27, 27 में से आपने उठाया 7। अब देखिए 1 2 3 4 5 जोड़ेंगे तो कितना आ गया 12, मैच कर गया। लेकिन अब आपको जैसे डाउट लग रहा है कि सब जी तो नहीं हो सकता, कि बड़ा ये भी है, एक बार कर लो, अभी करना ही तो सीख रहे हैं, जब ऐसे और सवाल लगाएंगे तो अच्छी स्पीड बन जाती है। 5 5 5, यही 3 वॉवेल दिख रहे हैं, 5 दिया 15, 15 से लिया लास्ट डिजिट 5। अब 1 2 3 4 5 दोनों को ऐड किया, यानी ये सेटिस्फाइड नहीं हुआ, तो कौन सा निकला, सेकंड ऑप्शन निकला। अब इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस आपको मिले करो। एक क्वेश्चन में आपको छोटा सा है और बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, वो भी मैं दे देता हूं, उसी के साथ में फिर इसको रोकता हूं, ठीक है, ज्यादा लंबा हो जाएगा। चलिए ये टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस हैं, कब, जब तक इनकी हमको कोई तरीके नहीं मालूम। एक बार हम ऐसे 2 4 8 क्वेश्चंस लगा लेंगे, हमें मालूम पड़ जाएगा ये क्वेश्चंस ऐसे खुलते हैं, तो यही हमारे लिए काफी इजी बन जाते हैं। अब देखिए इस तरह के भी कुछ आजकल क्वेश्चंस आने लगे हैं कि वहां कोई वर्ड दिया, वर्ड में कुछ अलग उन्होंने कोड डाले और कोड में से फिर वो निकलवाते हैं किसी नए वर्ड के लिए। कैसे, देखो वाइब्रेंट, वाइब्रेंट को वो लिखते हैं ZSQWPAM। फिर दूसरा उन्होंने वर्ड लिया रेंट, ये क्वेश्चन WSRENT
PM, इसको ऐसे उन्होंने कोड किया। अब वो हमसे कहते हैं बताओ जी एक्साल्ट के लिए क्या है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप प्लीज फैला के मत बैठ जाना करने के लिए, बड़ा टेक्निक होता है, सिंपल सा तरीका हमको इसके लिए बताना है। हम भी चूंकि ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम्स ही दे रहे हैं तो हमारी निगाह पूरी कहाँ रहती है, ऑप्शंस पर। अब उन्होंने ये कहा है बताओ एक्साल्ट को किस प्रकार से कोडेड किया जाएगा। तो मैं आपके सामने चारों ऑप्शन छोड़ देता हूं, PS W Q F, PM K Q Z, PM H G F और W K H P Q। ध्यान से देखो, इन दोनों को देखो और इन ऑप्शंस को देखो, ये आराम से निकल आएगा। हम ये देख रहे हैं कि X कहीं पे भी तो नहीं दिया। ध्यान से देखो मैं क्या ढूंढता हूं, कैसे निकालूं। इनमें कहीं X तो नहीं दिया, यानी एक तो इसमें X नया है। एक L देखो कहीं दिया है क्या, नहीं दिया L। बाकी E A T, तो देखो A T E सब कुछ दिया है। अब मेरी निगाह कहाँ रहेगी, इन ऑप्शंस में। ऐसे दो मुझे नए कोड देखने हैं जो किसी एक ऑप्शन में दो नए कोड इन दो लेटर्स के लिए आए हो। मैंने यहां निगाह डाली PSWQF, तो देखिए बेटा हमारे पास P भी है, S भी है, Q भी है और W भी है और F भी है, ये तो हो ही नहीं सकता। तक अब देखो PMK, अब देखिए ध्यान से देखो PMK, P है, M है, K है, QZ, हमारे पास Q तो नहीं, Q भी है, Z भी है, ये भी नहीं हो सकता, कट कर दो। अब देखो PMHG, हमारी निगाहें यहीं टिकी हुई हैं, कहीं H है तो नहीं, कहीं G है तो नहीं। ध्यान से देखो ऊपर कहीं H आया तो नहीं, क्यों, क्योंकि ऊपर कहीं X भी तो नहीं आया, इसीलिए H भी नहीं आया, G भी नहीं आया, M ऊपर नहीं है, इसीलिए इन दोनों में से कोई ऊपर नहीं आया। तो अब और तीसरा देखो, मैं इसको यहीं रोक रहा हूं, अभी और बताऊंगा दोबारा। अब देखो इसमें WKH, W भी है, K भी है, एक नया क्या आ गया H, PQ, P भी है और Q भी है, जबकि लेटर्स कितने निकले नए, दो। तो कोड कितने होने चाहिए, दो नए कोड आने चाहिए, और इसमें एक ही आया, ये है नहीं, ये है नहीं, ये है नहीं। हो गया बहुत आसानी से। अगर आपको यहाँ दो नए कोड दिख रहे हैं, डायरेक्ट देखो कि किस ऑप्शन में दो नए कोड आ रहे हैं, लगा दो, नहीं मिले तो नन ऑफ दिस। ये तो मैंने आपको चारों बता दिए, तो समय बचाने के लिए हम इस तरह से इन क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक है, धन्यवाद आज के लिए। मैं फिर एक बार कहना चाहूंगा, आप अधिक से अधिक इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसे लाइक करें, और जो भी प्रॉब्लम हो फिर मैं आपको इसके लिए और भी, मैं कुछ ही दिनों में ऑनलाइन होने वाला हूं। थोड़ी से अभी क्या है कि लॉकडाउन के कारण कुछ इक्विपमेंट्स नहीं मिल पा रहे, मार्केट पूरा बंद है। जैसे ही वो थोड़े सा सामान और मिल जाएगा तो मैं बिल्कुल आपको ऑनलाइन आपके साथ ही साथ प्रॉब्लम्स जितनी भी आएंगी सारी प्रॉब्लम्स कराता चला जाऊंगा। ठीक है, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।